आप आ जाइए जो लाल साड़ी पहन के बैठी है। हाँ जी आइए। तुम्हारे नाम इंद्रजीत है? इंद्र को तुमने जीत लिया था क्या है? पता नहीं कैसे पड़ गया। सन्यासी बाबा भी लगता। क्या समाधान में लेने आए? कहाँ से आए आप? सिंगरौली से आए हैं। सिंगरौली से। सिंगरौली कहाँ? माइक से बोलो। ये कहाँ सिंगरौली? सिंगरौली से आए हैं। ये कहाँ सिंगरौली? सिंगरौली पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंगरौली में। सिंगरौली में पड़ता, मतलब सिंगरौली में सिंगरौली पड़ता। वाह क्या बात है। चलिए समाधान यहाँ से कितनी दूर है? बहुत दूर है। बहुत दूर है, सिंगरौली है। चलो कोई बात नहीं। समाधान पूछो आप, क्या लेने आए हैं बाबा के चरणों में? घर में बहुत परेशान हैं, वो मांस मदिरा खाते पीते हैं और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। और बहू भी है तो नहीं सुनती, बेटा भी नहीं सुनता। अपने मन को करता, काम धंधा नहीं मिलता है तो करता नहीं। घर पर आप पर्चा हमारा पढ़िए। आप ज्यादा परेशान, घर पर मांस मदिरा पान होता है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, बहू आपकी नहीं सुनती अथवा उपद्रव मचाती है, बालक भी बहुत ज्यादा परेशान पीड़ित करता है। 2017 से ये समस्या आपके यहाँ प्रारंभ हुई है। घर पर कोई ना कोई विपत्तियां आपके यहाँ लगी ही रहती है। हनुमान जी कृपा करेंगे, चिंतित ना हो। घर पर गलत खान पियन बंद होगा, समय लगेगा, आशीर्वाद है। क्या है इंद्रजीत जी? गुरुजी। हाँ जी बोलो जी। मेरे बाबा जी मेरे घर आना छोड़ दिए हैं। अरे राम 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 राम। पिछले 10-12 साल हो गया। बाबा पहले आते थे, फिर छोड़ दिया घर आना। बाबा बाबा जी। और मेरे नाती हो? हाँ ठीक ठीक। मेरे बड़े भैया का तबीयत खराब रहता है। हाँ जी। और नौकरी का दिक्कत है। किसके? तुम्हारे? जी दोनों भाई का। अच्छा तुमसे बड़े? अच्छा। और तो बाबा को क्या करना? पकड़ लाना? हाँ। धन्यनाथ। बोलते बोलते हैं बाबा? फोन लगाते हैं, बात होता है। अच्छा। घर नहीं आते? आने का नाम नहीं लेते हैं। रहते कहाँ है? बिंद नगर। वहाँ घर ही है? हाँ। तो फिर कहे तो अच्छा तुम्हारे घर नहीं? हमारे घर नहीं आते हैं। क्या? अपने एक बच्चे को लेकर रहते हैं। हम लोग पता पापा लोग को छोड़ दिए हैं। और शराब वराब तुम पीते हो अभी कि नहीं? छोड़ दिए? बोलो बोलो। चलता है कभी है? कभी कभी चलता है। कभी कभी चलता है। अच्छा दोस्तों के साथ में है? तो इसको छोड़ दोगे? जी। कब से? आज से। आज से पक्का? आप अपने बब्बा की समस्या, ये लिखा बाबा, क्या लिखा? लिखा ना? आप अपने बाबा की समस्या लेकर के आए अथवा घर पर आना प्रारंभ करेंगे। वो किसी बातों पर लेकर के नहीं, उनका मन ही बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों को जिस प्रकार आप लोगों के प्रति स्नेह रखना चाहिए उस प्रकार उनका स्नेह नहीं है। उनका लगाव केवल एक ही बेटे की तरफ है। उनका लगाव जो है एक ही बेटे की तरफ है, उसी तरफ वो ज्यादा करके झुकते हैं। दुख हो या सुख हो, बुलाने के बाद भी वो आपके तरफ नहीं आते हैं। अथवा आप भाई की अपनी समस्या लेकर के आए, नौकरी जैसे संबंधित व्यापार संबंधित अर्जी लेकर के आए, स्वयं का व्यापार आप करें, सफल आप होंगे, चिंतित ना हो, आशीर्वाद है। वो क्या कर रहे हैं? मेरा कोई नहीं है। तो वो उन्होंने तो सही तो कहा कोई नहीं। कौन है अपना? अपना तो कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं है, अपने तो सिर्फ राम है। चलो। कौन से देश से आए हो बेटा? मैं रीवा से आया हूँ महाराज जी। हाँ। और मैं पहली बार ही धाम में आया हूँ आज। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ यार। यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक कि मैं वहाँ HDFC में जॉब करता हूँ, तो एक सोनी जी आते हैं यहाँ पे,
तो उनकी भी अर्जी पहली बार लगी थी, उन्होंने ही मेरे को बताया था। और आज मैं भी पहली बार आया। मैं बागेश्वर धाम जाता था क्योंकि वहाँ टाइम नहीं मिलता था, इस वजह से मैं नहीं पहुँच पाता था। तो मेरे को इस धाम का पता चला और मैं पास में था और आज मेरी छुट्टी भी थी। अच्छा, तो मैं इस वजह से मतलब इस बार की छुट्टी खाली न गई क्या? नहीं, और बैठे बैठे मैंने अपनी वाइफ से बोला भी है कि आज मेरी अर्जी लग भी जाएगी। हाँ, क्या बात है यार, पता था क्या? हमने पहले से तुमको बता तो नहीं दिया था कि यार तुम्हारी अर्जी लग जाएगी? नहीं महाराज जी, मैं पहली बार ही आया। हमसे मिले तो नहीं हो कभी? नहीं, कभी भी नहीं। मैं ये गांव का रास्ता पूछते पूछते आया हूँ, कम से कम 10-12 लोगों से मैंने पूछा है। जी। चलो, क्या समाधान लेने आए हो? समस्याएं तो महाराज जी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा चल रही हैं। हाँ। जब से हमने मतलब कैरियर अपना स्टार्ट किया है, लेकिन कोई समाधान अपने को मिल नहीं रहा है। ये है कि मतलब रोजी रोटी अपनी चल रही है, बस हो गया। समस्या, मुद्दे की बात करो। समस्या ये है कि हम जब से शादी किए हैं तब से मतलब कोई चीज हमें वाइफ को परेशान कर रही है। घर में कोलाहल मचा रहता है। समस्या ये रहती है, कलेश मचा रहता है। हाँ। उसकी समस्या ढूंढते ढूंढते थक गया। 4 साल कंप्लीट हो गए हमारी शादी के लिए, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला महाराज जी। सबसे बड़ी समस्या वो है। और जॉब को लेके थोड़ा सा आया हूँ क्योंकि उसमें प्रमोशन होना है, लेकिन हो नहीं। जॉब कैरियर है जी। हाँ जी। और कुछ? और मम्मी की समस्या रहती है महाराज जी। बस हो गया। और पास में कहाँ तक पढ़े आप? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है महाराज है। ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। अच्छा जी। ठीक है, पढ़ना अच्छे से, ठीक है? इससे पहले हमसे बताए तो नहीं हो तुम? नहीं महाराज है? नहीं। अच्छे से पढ़ना पर्चा हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक। परेशान रहते हैं आप बहुत ज्यादा जी। आप पीड़ित रहते हैं, सफलता लेने आए हैं जी। ठीक है। कैरियर संबंधित अर्जी है। जी। कैरियर संबंधित अर्जी है अथवा पत्नी की। जी। पीड़ित रहते हैं, सफलता मिलेगी। घर पर कुल दोष लगा है, पारिवारिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, मन विचलित रहता है। दूसरे के माध्यम से यहाँ पहुंचे हो, कृपा होगी, आशीर्वाद। जय हो। उस नारियल को आप घर से उठा करके तोड़ करके हवन कुंड में लगा देना, हनुमान जी की कृपा चालू हो जाएगी, आशीर्वाद। जय। कैसे हैं? करीब ठीक है तो चल रहा है महाराज जी। जो चल रहा है, जो हनुमान जी चला रहे हैं वो चल रहा है। उन्हीं की कृपा से जो कुछ चला है वही सब कुछ करते हैं। करने वाले राम, कराने वाले राम। करते वही है, चाहे अच्छा करें या खराब करें। हाँ, ये बात भी सही है। जितना दुख का झूला पीछे जाता है उतना सुख का आगे भी जाता है। जब देने वाला एक रहता तो छीनने वाला भी एक ही रहता, वही रहता है। वही है। क्या अर्जी बालाजी के श्री चरणों में? बालाजी की चरणों में एक हमारा बालक शिक्षक है, वो माने नीच प्रवृत्ति का हो चुका है। और माने दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से सही नहीं रहते हैं। आइए, आप पीड़ित रहते हैं, आप पीड़ित रहते हैं, कष्ट पर रहते हैं। बच्चे की अर्जी लेकर के आए हैं। आपका बच्चा दूसरे के चक्कर में पड़ गया, किसी महिला के चक्कर में, अथवा आपकी बहू भी दूसरे के चक्कर में पड़ गई। घर पूरा आपका टूट रहा है। बालक आपका शिक्षक है, बहुत ज्यादा चिंतित आप रहते हैं। घर का सामान उस लड़की को देता है जिसके साथ में वो रहता, उसका भी विवाह हुआ, पूरा घर उसने आपको बर्बाद कर दिया। चिंता ना करें, नियम लिख रहे हैं, सुधर जाएगा। आपके बालक को वह लड़की वशीकरण मंत्र करके रखी हुई है, वशीकरण उसको खिला दी है, जिसके कारण आपका बालक उसके प्रति झुकता है, अपने पत्नी को नहीं देखता। उसकी पत्नी भी दूसरे के चक्कर में पड़ी, आपका बालक भी दूसरे के चक्कर में। आप चिंता न करें, दोनों सुधरेंगे, आशीर्वाद है। कर्जा भी बहुत ज्यादा बना दिया उसने, बहुत ज्यादा कर्जा बना दिया। हाँ, 50 लाख के ऊपर है कर्जा। आज के डेट पर 80 लाख रुपए है सर। क्या बात है, जोरदार ताली। कोई नहीं बजाएगा। भाई 4 साल का वेतन पूरा बर्बाद कर दिया। 80,000 रुपये महीना पाता है। 16 लाख रुपए बैंक से लेकर उसका बर्बाद कर दिया। 25 लाख रुपए लेके गांव के 10% उसको बर्बाद कर दिया। किसी न किसी प्रकार माने इसमें
बालक की गलती नहीं है, बालक की इसमें गलती नहीं। उस लेडीज ने आपके बालक को वशीकरण करा दिया, जिसके कारण आपका बालक उसके उसमें है, और जैसे वो वहां से कराती है वैसे आपका बालक करता है। उसकी आपके बालक की बुद्धि आपके बालक के बस में नहीं है, हाँ उस लेडीज के बस में है, और जैसे वो कराती है वैसे आपका बालक करता है। बालक की गलती नहीं, हम इसमें बिल्कुल नहीं दे रहे। हाँ देखो, कोई व्यक्ति जान के सब कुछ संपन्न होने के बाद इतना कोई नहीं करता, समझ रहे ना। जब उसके जीवन पर कोई विपत्ति, मतलब वो समझ नहीं पा रहा कि हमारा क्या है, अगर उसको पता चल जाए कि हाँ हमारे ऊपर कुछ किया है तो वो समझे। उसको मतलब कुछ मंद बुद्धि हो रहा, सुनता ही नहीं है, सुनते नहीं, और रात में बैठ के कहीं बाहर जाके रोता है। हाँ, और घर में गाय का भैंस का जब दूध लगता है तो दूध भी ले जाके उसको दे देता है। दूध ले सही है, दूध ले जाकर चुरा करके लेके जाएगा, आधा उसको दे देगा, दे देता है। घर का घी भी दे देता है उसको, है अब ना देगा, चिंता न करो। काम ने ऐसे लबरी तो नहीं बता हुआ सही बात है। मुट्ठी बांधिए जरा। कहाँ से आए हो आप लोग? चलिए, क्या समाधान है? जब से शादी हुई 3 बच्चे तक अच्छे से रहा। हाँ, उसके बाद घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा झंझट सब होते रहे। मेरे पति सुनती नहीं, परेशानी हो रहे, बच्चों को नौकरी नहीं लगा, ये सब कुछ चल रहे। और वो शरीर में कष्ट है, मेरे अमावस्या पूर्णिमा में हाथ पैर टूटता है, हाथ भी टूटा, पैर भी टूटा, अमावस्या पौर्णिमा की पूरा हाथ जगड़ता, पूरा हाथ पैर ये सब होता है। और कुछ? आप कहाँ तक पढ़े हुए? अच्छा, आप यहाँ पहली बार आए हैं? इससे पहले समस्या किसी को आपने बताया तो नहीं? है? यहाँ आप कैसे पहुँचे दरबार में? अच्छा अच्छा, हमारी अर्जी पर आया है, परेशान रहते हैं, हमारे पास में करिए, परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, ठीक है। मन विचलित जैसे रहता है, आप पीड़ित रहते हैं, उन्नति अथवा नौकरी जैसे प्रश्न लेकर के बच्चों संबंधित अर्जियाँ हैं। क्या लिखा जी? बच्चों संबंधित अर्जियाँ हैं, सफलता मिल जाएगी। पिता बीच बीच में दिक्कत करते हैं जी। क्या लिखा? पिता बीच बीच में दिक्कत करते हैं। उच्चाटन का आपके घर पर प्रयोग है, जिसके कारण पूरा घर आपका बर्बाद हो रहा है, उसी से पूरा मन विचलित हो रहा, सफलता मिलेगी ऐसे। उच्चाटन का प्रयोग है, मन विचलित जी। क्या राइट? जी जी बिल्कुल। आपने बताया तो नहीं कभी? आपके बताने के बाद हमने लिखा तो नहीं? आप क्या संतुष्ट हो देखो अच्छे से? जी हाँ संतुष्ट हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था, मैं सोचा था कि ऐसी बुला रहे हो, लग रहा पहले यही बिलीव कर रहा था कि मेरे को लगा ऐसी बुला रहे होंगे करके। बट एक था कि हाँ ठीक है, एक्चुअली बुला सकते हैं मम्मी को। हाँ, तो हम लोगों ने बांधा भी नहीं एक्चुअली कुछ, फिलहाल कपड़ा हम लोग कुछ बांधा नहीं, वहीं पर रखा हुआ नरियल। हाँ थोड़ा सा शौक तो है, लेकिन नहीं तो जो आपने पूछा वो लिखा वो सब सही है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी सरकार की। ये सब हनुमान